Good evening all. I am Dr. Arpit Jain. I am Deputy Commissioner of Police Vallabhgarh and Headquarter फरीदाबाद। आज मैं कोविड से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें आपसे करने आया हूँ। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था और कुछ दिन पहले मैं नेगेटिव आया, और इसके अलावा जो भी मैं देख रहा हूँ जो चल रहा है, तो उस विषय में बस 6-7 आपसे बातें करूँगा। बहुत ही शॉर्ट ये लाइव सेशन है। तो सबसे पहले तो जो बहुत सबसे ज़रूरी है वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि कैसे हम जो है बीमारी को रोक सकते हैं। उसका सिंपल फार्मूला है SMS, यानी कि सैनिटेशन का ध्यान रखना, मास्क पहनते रहना और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, जो भी कोरोना वॉरियर हैं या जिनको बाहर जाना पड़ रहा है किसी कारणवश, जो कि कुछ उनका काम है या किसी कारण घर से बाहर निकलते हैं, वो कोशिश करें कि घर में अपने आप को आइसोलेट रखें। तो ये एक अपना अलग कमरा आइसोलेटेड हो और घर वालों से कम संपर्क रखें, और अगर घर वालों से मिले भी तो मास्क लगाकर उनसे मिलें। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, बाय द वे अगर आप कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो पहले तो अगर आपने प्रिवेंशन अच्छे से किया तो आप आएंगे नहीं, और आ भी जाते हैं तो चूंकि आप आइसोलेशन में अगर रहे हैं तो ज़्यादा आपके घर वालों से आपका संपर्क नहीं रहा होगा, और वो बहुत कम चांस है कि वो लोग पॉजिटिव आएंगे। पर तब भी अगर आप कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं तो आप ये मान के चलिए कि घर का हर व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, वो हर आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। तो इमीडिएटली डॉक्टर से बात करिए, घर वालों का टेस्ट करवाइए, और जो भी हो उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट उनका भी शुरू होना चाहिए साथ में। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में मेनली मल्टीविटामिन्स और ये सब होता है। बाकी जो आपका डॉक्टर बोले, इसमें खुद से सेल्फ मेडिकेशन से भी बचना है। जो आपका डॉक्टर बोले वो आपको करना है। चौथी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि राइट टाइम पे राइट इंटरवेंशन कोरोना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट टाइम पे राइट इंटरवेंशन का मतलब है कि कौन सी दवाई किस समय देना है, कब ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कब हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, या कब जो है कोई भी दूसरा सपोर्ट आपको चाहिए है। क्योंकि अगर आप जल्दी भी कर देंगे या देरी भी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए आवश्यक है कि आप जो है डॉक्टर्स के निरंतर संपर्क में रहें। थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया तो मैं फिर से बुला दूँ कि राइट टाइम पे राइट इंटरवेंशन, और वो तभी संभव है जब आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क में हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क में हैं कि नहीं। तो ये 4 बिंदु तो डायरेक्टली कोविड से रिलेटेड हैं। इसके अलावा 3 बातें मैं और बोलना चाहूँगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग है। आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से लोगों से डिस्टेंसिंग नहीं करना है। अर्थात जो भी आपके मिलने वाले हैं, मित्र हैं, स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, आपके कॉलेज के मित्र हैं, अपने रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उनसे बात निरंतर करते रहिए। इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ कि कई लोग जिनसे आपका मनमुटाव हो गया है, आपके रिश्तों में गांठ आ गई है, उनसे भी आप लोग बात करिए। तो एक अच्छा जो है हमारे बीच में रिलेशनशिप हमारी इम्प्रूव होती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सब लोगों से आप लोग बात करते रहिए और उनके हालचाल पूछते रहिए, क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल टाइम है, मालूम नहीं कौन कितना किसको किस मदद की आवश्यकता है और आप कैसे उसके मदद कर सकते हैं। तो ये था। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनकी ज़रूर मदद करिए। कई लोग हैं बेचारे जिनका फाइनेंशियल जिनको इशू हो रहा है, कोई बेचारा बहुत डिप्रेशन में है, कोई परेशान है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, या आपको खुद चिंतन करना है अपने घर के आसपास जो भी हो। और उसके अलावा मैं ये भी बोलूँगा कि कई जानवर हैं हमारे घर के आसपास जो बेचारे लॉकडाउन के कारण उनको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर जो दुकानें खुलती थी वहाँ से भोजन मिल जाता था। तो उनको भोजन पानी की बहुत समस्या हो रही है, गर्मी का मौसम भी है। तो ध्यान रखें कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, और उनकी भी आप मदद करिए। हम फरीदाबाद में एक अपना फूड वॉलंटियर ग्रुप है, जो भी हमारे पास अगर किसी को खाने की दिक्कत है या दूसरी दिक्कत होती है तो हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। डॉक्टर हेमंत अत्री भी उसका बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और हमारे कई अच्छे टीम मेंबर हैं जो बिल्कुल सेल्फलेसली, निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा एक एनिमल फूड ग्रुप भी है जिसमें कई हमारे वॉलंटियर्स हैं। वो निरंतर रूप से जूम पे मीटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और जाके जानवरों को, पशुओं को भी खाना खिला रहे हैं, उनके पानी का ध्यान रख रहे हैं, और साथ में लोगों को उस विषय पे जागरूक भी कर रहे हैं। तो ये हो गया। और एक